एक और बात बताइएगा अस्मा, एक तो इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है अपने वोटर सपोर्टर के अंदर ये इमेज बनाया है कि मैं बड़ा एक ताकतवर किस्म का और एक बहादुर किस्म का लीडर हूं और मैं अपने फैसले खुद करता हूं। बतौर वज़ीर आज़म भी वो ये कहते थे। अचानक वो अब अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर आज़म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं थी, हुकूमत मेरी थी, इख्तियार किसी और के पास था। वो पहले तो ज़ाहिर एक पूरा बयानिया उन्होंने बनाया कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, खारजा पॉलिसी मेरी थी और वो आज़ाद थी, मुआशी पॉलिसी मेरी थी। वो साबित करने की कोशिश करते हैं बुरी कारकर्दगी के बावजूद कि वो एक अच्छी मुआशी पॉलिसी थी। अब अचानक साबित कर रहे हैं कि मेरी तो कोई पॉलिसी नहीं थी, हुकूमत तो कोई और चलाता था, मैं तो कठपुतली था। जिसके ऊपर सवाल भी उठ रहा है कि अगर आप कठपुतली थे तो फिर अमेरिका को बकौल आपके साजिश करके इतनी मेहनत करके आपको निकालने की क्या जरूरत थी अगर आपके पास इख्तियार ही नहीं था। ये खान साहब क्यों कंफ्यूजिंग एक मैसेज दे रहे हैं कि एक तगड़े प्राइम मिनिस्टर से, एक तगड़े लीडर से लेके कठपुतली प्राइम मिनिस्टर का अपना ही तासुर दे रहे हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने में ये जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में अपने खिलाफ भी बयानिया बना रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले इमरान खान साहब ने की थी, बल्कि मैं आपको इत्तला की बुनियाद पे कह सकती हूँ। एक बहुत पीटीआई के सीनियर रहनुमा से तकरीबन कुछ 1.5-2 साल पहले हमने पूछा कि ये इतनी बुरी कारकर्दगी आपकी हुकूमत की है, कल को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी जब भी हम बाहर निकलेंगे हमारा कार्ड वही होगा जो कि दीगर जमातों का था, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट का। तो हमने बल्कि उनसे ये पूछा कि एक सफ़े की जो हुकूमत है जिसको आप कहते हैं कि जी अदलिया और फ़ौज पहली बार किसी हुकूमत के पीछे हैं, तो आप किस तरह से इसको आप डिफेंड कर सकेंगे कल को? तो उन्होंने कहा जी ये नैरेटिव बनाने में हमारी पार्टी जो है ये बहुत ज़्यादा माहिर है, और वो उन्होंने साबित भी किया। लेकिन सवाल ये है कि अब जब भी उनसे कारकर्दगी की बात पूछी जाएगी, आज जब वो ओथ लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आइन की सरबुलंदी के लिए हम लड़ेंगे और जिहाद करेंगे और जंग करेंगे, तो उनसे वो 9 और 10 की अप्रैल की रात को जो उन्होंने किया था उसका सवाल भी पूछना चाहिए कि आपने आइन शिकनी क्यों की, और ये आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबित हुई। उन्होंने कहा कि आपने आइन के खिलाफ ये काम किया था जो कि असेंबली को तोड़ा था। तो नैरेटिव उनका यही है, लेकिन उनको पता है जब जब कारकर्दगी की बात आएगी वो उसको अपना पूरा जो मलबा है वो इस्टेब्लिशमेंट पे गिराएंगे। हकीकत ये है शाहजेब कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये अपने आप को न्यूट्रल किया या अपने आप को साइड पे किया और एक सफ़े से हटाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो कारकर्दगी थी जो कि इमरान खान साहब नहीं दिखा सके, और वो बुरी कारकर्दगी थी। और इसी वजह से जो हमारी इत्तला है कि फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर तक, यानी इतना बड़ा जो उनका बड़ी बैठक होती है वहाँ पे भी ये बात की गई थी कि अगर इमरान खान साहब की मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ यही रही और मुआशी एतबार से पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट इसका जो बोझ है इनका वो नहीं उठा सकेगी। और वही हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को अलग करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो गिलानी साहब का इंतखाब था उसके अंदर भी कहा गया कि आप हमारी मदद करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटी। उससे पहले बिल पास हुआ, उससे पहले बजट पास हुआ। ये सब के सब जो थे इमरान खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट उनको कहना पड़ता था। तो ये बात अपनी जगह पर अहम है कि जो कुछ भी किया वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया। वो खुद कहते थे फॉरेन पॉलिसी से लेके सब तक चीज़ें जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती थी। असल में इस्टेब्लिशमेंट उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करती थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत में ख़राब की जाती थी। तो जाहिर है कि उसके बाद ये सारा जो बोझ था वो इस्टेब्लिशमेंट ने, जो उन्होंने खुद ही एक हाइब्रिड रिजीम पैदा किया था, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ठीक करना शुरू किया। अब वो मलबा इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे फेंक रहे हैं। मुनीब आप बताइएगा, इमरान खान साहब ने जिसको गिरफ्तार कराना चाहा वो सारे अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिसके खिलाफ केस बनाना चाहा केस बने। मीडिया में पता है कि किस तरीके से मीडिया में लोगों की आवाज़ बंद की जाती थी, ट्वीट्स तक डिलीट कराई जाती थी, और ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के खिलाफ होती थी। इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खान साहब खुद बताते थे कि अब अस्करी क़यादत ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। ये अचानक अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर आज़म साबित करना कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, जो कि उनके अपने नैरेटिव के भी खिलाफ है। या आपके ख्याल में कोई आपको नज़र आ रही है इसमें कोई मेथड नज़र आ रहा है? देखिए, इमरान खान साहब की ये बात उनके फॉलोअर्स तो जो कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है वो तो इसके टेकर हैं। वो तो ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है इमरान खान साहब की कि उनके पास इख्तियार नहीं था। गो के वो ये बात मुतअद्दिद जगहों पर कह चुके हैं और आप भी अपने प्रोग्राम में चला चुके हैं कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जो भी मैं फैसला करता हूँ, एक तो मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ होती है और वो मेरे फैसले होते हैं। वो तो ये भी कहते थे इस्टेब्लिशमेंट मेरे मातहत इदारा है और मैं जो फैसले करता हूँ वही इंप्लीमेंट होते हैं। अब इस बात को
कोई मानेगा या नहीं मानेगा, कोई उनका नाकिद होगा या अगर इसको क्रिटिकली देखेगा तो वो ये कहेगा खान साहब सियासत कर रहे हैं या सियासी बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका फॉलोअर तो इसे ब्लाइंडली मानेगा। और वो कल्ट फॉलोइंग्स में ऐसे ही होता है कि आप सवाल नहीं पूछते, बस जो आ जाता है उसे ऑलमोस्ट डिवाइंड एक कॉन्सेप्ट समझ लिया जाता है कि मेरे लीडर ने ये कहा है, इस शख्स ने ये कहा है, ये इनफेलिबल है, ये गलती नहीं कर सकता, लिहाजा इसे एक्सेप्ट कर दे। मेथड इसके पीछे एक ही है शाहजेब साहब। इमरान खान साहब ने कोशिश की, पहले आंखें दिखाकर, फिर पैर पकड़ के, फिर मिन्नत करके, सब कुछ करके देख लिया। जब उनको लगा कि ये नहीं हो रहा, फिर वो ऑफेंसिव पर चले गए हैं। पैरेलल उन्होंने ऑफेंसिव रखा, लेकिन अब वो ज़्यादा ऑफेंसिव पर चले गए हैं। अब अगर वो ये कहें, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं एक कानून का और आइन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को उठाकर कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए, लेकिन बसद एहतराम मैं ये भी मेरी समझ से बालातर है कि फिर आप जब इतने पॉपुलर लीडर हैं, आप कैसे लोगों को इस बात पर माइल कर रहे हैं कि अपनी मुल्क के आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ, और आप लोगों से नारे लगवा रहे हैं, और आपने एक पूरा बयानिया बना दिया है कि न्यूट्रल्स जो है वो हर मसले की वजह है और सब कुछ उन्होंने किया है। अगर किसी को चार्जशीट करना है तो फिर आप अपने आप को भी करना पड़ेगा। हाँ, तारीख कभी मिट नहीं सकती, तारीख ये याद रखेगी कि इमरान खान साहब को बनाया, नर्चर किसने किया, उनकी सियासी हैसियत में इजाफा किसने किया, और आज जब 2018 में उनको हुकूमत मिली तो किसने दी, किसने किसको सियासी तौर पर ख़त्म किया, किन सियासी फैसलों का, किन अदालती फैसलों का बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे और उनका विक्टिम कौन था। ये सब आने वाला वक्त और तारीख ज़रूर लिखेगी।